राजीव जी, लेकिन जब हम देखते हैं कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है लास्ट तक काफी ज्यादा इंटरेस्ट बना रहता है। कई बार हम देखते हैं बॉल कम होती है लेकिन रन काफी ज्यादा होते हैं, तो वो वहां पर काफी ज्यादा दिलचस्पी लोगों की बनी रहती है। लेकिन आज के मैच में हमने देखा कि मैच खत्म होने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था, यानी कि जो क्रिकेट प्रेमी थे वो पहले ही निश्चिंत हो चुके थे कि आज भारतीय टीम ही जीतने वाली है। बिल्कुल अमर, और देखिए खेल के तीनों डिपार्टमेंट में अगर आप एनालिसिस करें तो भारत न सिर्फ पाकिस्तान से 20 रहा बल्कि आप 25 कह सकती हैं। वो चाहे आप बॉलिंग में देख लें, जिस तरह से भारत ने रोका 241 रनों पे, फिर उसके बाद फील्डिंग की बात कर लें, पाकिस्तान ने 3-4 कैचेस छोड़े आज बड़े क्रूशियल टाइम पे। वहीं भारत ने फील्डिंग बहुत अच्छी की, और जब बैटिंग का नंबर आया तो बैटिंग तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। हम सब ने देखा है जिस तरह से डोमिनेट करते हैं, और खासतौर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल जिस तरह का स्टार्ट 2023 वर्ल्ड कप के बाद से पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं। इतनी डोमिनेटिंग बैटिंग बहुत कम देखने को मिलती है ओडीआई क्रिकेट में। T20 फॉर्मेट में हमने देखा है कि अक्सर डोमिनेशन होता है बल्लेबाजों का, लेकिन जिस तरह से ओडीआई क्रिकेट में रोहित शर्मा स्टार्ट कर रहे हैं, पिच चाहे जैसी हो, बॉलर कोई सामने जैसा भी हो, जाते ही अटैक करना और ओपोनेंट को बैकफुट पे ढकेल देना। अगर आज का मैच भी देखें, वो 20 रन ही बनाए रोहित शर्मा ने या 46 रन बनाए शुभमन गिल ने, लेकिन जिस तरह से अटैक किया उन्होंने, उसकी वजह से नतीजा ये था कि भारत को जो स्टार्ट मिला, जो न्यू मिला, उसकी वजह से पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेलने में कामयाब रही भारतीय टीम। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए सेमीफाइनल में अपनी दावेदारी पक्की कर ली है भारतीय टीम ने। और ये जो तस्वीरें हैं आपके सामने, देखिए आतिशबाजी करते हुए क्रिकेट प्रेमी और बेहद खुशियां अपनी जाहिर कर रहे हैं। और मुझे लगता है पाकिस्तान से फिर से वो तस्वीरें सामने आएंगी जहां पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की ऑडियंस टीवी अपने घर से बाहर निकालकर फेंकती हुई नजर आती है। क्या कहते हैं रोबी? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए दर्शकों के बीच भी, क्योंकि टीम में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन जिस तरह से, क्योंकि पहले से ही लग रहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान पर हावी होने वाली है, और जिस तरह से पाकिस्तान बहुत बड़ा स्कोर भी नहीं बनाया था, 240 का स्कोर, 41 का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर नहीं है भारत के बैटिंग के लिहाज से देखा जाए। लेकिन फिर भी देखिए भारतीय दर्शक तो बहुत शुरू से ही सेलिब्रेट कर रहे थे, और अब जीतने के बाद तो उनकी खुशी की लहर दौड़ गई होगी। और जिस तरह से सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा आज इंडिया में, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से ज़्यादा भारत जब पाकिस्तान को हराता है उसमें उनको ज़्यादा खुशी मिलती है। बिल्कुल। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में अमित गंजू जुड़ गए हैं। अमित के पास में चलते हैं। अमित, कैसे जश्न की तस्वीरें आपके आसपास हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है। बेहद खुश भारत की ऑडियंस और क्रिकेट प्रेमी देखिए सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अमित, आपके आसपास कैसी तस्वीरें? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कोई उत्सव नहीं है, मगर भारत की जीत एक महोत्सव है जिसकी बानगी देखने को मिल रही, कैसे ढोल। ठीक है अमित, लौटूंगी आपके पास में। राजीव जी, सेमीफाइनल में अब जगह तो बना ली भारतीय टीम ने, आगे क्या लगता है कितना ज्यादा चुनौती भरा सफर रहने वाला है टीम इंडिया के लिए? और अभी तक की परफॉर्मेंस को देखें तो क्या लगता है आगे? देखिए डोमिनेट किया है पूरी तरह से, और कहते हैं ना कि आप बड़ी अपनी धमक और चमक के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह बना रहे हैं। और इसके पीछे की बड़ी वजह है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि आप खेल के हर डिपार्टमेंट अगर आप सारे बॉक्सेस टिक करते हैं तो फिर गुंजाइश बचती नहीं है। बांग्लादेश को जिस तरह से हमने रनचेज हराया, फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी हमने इतना ज़बरदस्त रनचेज किया है। वो ओपोनेंट जो भी टीम आएगी सेमीफाइनल में, अभी तो क्लियर नहीं है हमें किससे खेलना है। अभी एक मैच हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, और उसके बाद फिर सेमीफाइनल की बारी आएगी। तो पहला जो टारगेट होगा, आपको भी लग रहा है रॉबिन भाई कि पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीतना जारी रखें, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। अगर आप उसके अगेंस्ट जीत जाते हैं तो फिर एक मुझे लग रहा है बड़ा जो सेटिस्फैक्शन है और जो एक विनिंग आपका जो मोमेंटम है वो बना रहेगा। बिल्कुल राजीव, न्यूजीलैंड बहुत बढ़िया खेल रही है पिछले कुछ टाइम से, और भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी न्यूजीलैंड को अगर वो हराते हैं, क्योंकि आने वाले जब आप चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में खेलेंगे, उसके बाद फाइनल वगैरह आपको खेलना होगा, तो कहीं ना कहीं वो एडवांटेज आपको मिलेगा क्योंकि न्यूजीलैंड को मैंने देखा है जिस तरह से न्यूजीलैंड खेली पाकिस्तान के खिलाफ, वो काफ़ी बेहतर क्रिकेट खेल रही है। और अभी चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीतेगा तो कहना बहुत दूर की बात होगी, लेकिन अभी आज जो जीत मिली है पाकिस्तान के ऊपर भारत की दर्शकों के लिए बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल दर्शकों के लिए बड़ी जीत है। विराट कोहली बहुत शानदार फॉर्म में नजर आए,
शुभमन गिल ने जिस तरह से अपना फॉर्म दिखाया है वो बहुत काबिल तारीफ था, क्योंकि बैक टू बैक किसी बड़े टूर्नामेंट में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिस तरह हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि शुभमन गिल इस फैक्टर हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में, फिर साथ में विराट कोहली जो एक बड़ा खतरा था पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान से जो प्यार है विराट कोहली का वो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में भी नजर आया। यानी कि 92 का औसत 15 मैचेस आईसीसी ट्रॉफी में विराट कोहली ने खेले हैं रॉबिन भाई, और किसी बड़े टूर्नामेंट में कहते हैं कि बड़ा खिलाड़ी जो है चमक के हमेशा सामने आता है, और विराट तो मानो वेट करते हैं कि कोई आईसीसी टूर्नामेंट आए, सामने पाकिस्तान आए, वो अपना फॉर्म हासिल करें और रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाते चले जाएं। आईसीसी में 50+ का एक नया रिकॉर्ड भी अब विराट कोहली के नाम हो गया। राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है भारत के लिए कि विराट कोहली का फॉर्म में आना, क्योंकि पाकिस्तान के मैच से ही चाहे वो फॉर्म में आए, पाकिस्तान के खिलाफ जब भी वो खेले हमेशा उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से उनकी फॉर्म चल रही थी और सब हम सोच रहे थे कि कब वो फॉर्म में आएंगे, आज उन्होंने फॉर्म में आकर के आने वाले जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक बहुत बड़ा एक भारत की जीत का एक आधार तय कर दिया है। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली का फॉर्म में आना भी बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल, और जिस तरह की बैटिंग विराट ने करी, एक समय तो लग रहा था रॉबिन भाई कि जिस तरह वाइट बॉल पाकिस्तान ने डाला और जिस तरह से श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था शतक पूरा ही नहीं होगा, लेकिन वो लास्ट बॉल पे कहते हैं ना, जब आपके किस्मत में लिखा हुआ है कि चमकना है और आपके सितारे साथ हैं, तो फिर जो मंजिल आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं, और एग्जैक्टली वही विराट कोहली के साथ हुआ है। आज इतनी वाइट बॉल्स फेंकी गई, इतने जो आपके साथी खिलाड़ी चौके छक्के लगा रहे थे, लेकिन एक समय तो मैं क्योंकि कॉपी लिख रहा था और मुझे वापस आना पड़ा उठ के, यार शायद शतक नहीं होगा, और मैं पोस्ट करके चलाया वहां से, लेकिन कुल मिलाकर बेमिसाल बैटिंग और एक कंबाइंड एफर्ट पूरी तरह से नजर आया भारतीय टीम का। बिल्कुल, और अब वक्त आ गया है जश्न मनाने का। हमारे सहयोगी हमारे साथ ताजनगरी आगरा से जुड़ गए हैं शिव कुमार के पास चलते हैं। शिव कुमार, जरा दिखाइए किस तरह का जश्न क्रिकेट प्रेमियों में दिख रहा है। बिल्कुल, जश्न की बात की जाए तो पूरे देश में इस समय मनाया जा रहा है, क्योंकि बात ही कुछ अलग है, क्योंकि टीम इंडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान को धोया है और जीत हासिल करी है। जिस तरीके से विराट कोहली के बल्ले से आज जो रन निकले हैं उसको लेकर क्रिकेट प्रेमी है वो बहुत ज्यादा खुश है। आप देख सकते हैं जो आगरा की नहीं देश की जनता है, आप देख सकते हैं सर, हमारी तमन्ना थी कि हमारी इंडिया जीते इस बार, और मेरा मन था कि अगली जब इंडिया जीतेगी पाकिस्तान ने चढ़ा दी। इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। भाई मैं तो यही चाहता, मैच किसी का भी हो, चाहे पाकिस्तान इंग्लैंड किसी का भी हो, अपनी इंडिया ही जीतनी चाहिए हर मैच में। आप बताइए, जैसा कि भारत और पाकिस्तान इस मैच को देखने के लिए भारतवासी बड़े उत्साहित रहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के मैच को जन बच्चा देखता है। इस मैच में सबकी अपेक्षा रहती है कि भारत ही जीते, और वैसा ही हुआ कि भारत जीता है। बड़े हर्ष का माहौल है। एक बार चेहरे हो जाए, हर्ष का माहौल है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिप हिप, हुर्रे, हुर्रे। तो ये देखिए, ये जनता है